एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5, लिंक लिस्ट किसे कहते हैं। लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था अपना स्टैक और क्यू का। आज है लिंक लिस्ट किसे कहते हैं। तो लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लेसन नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जो एक लाइन वाइज चलते हैं, एक ही रेखा में या एक ही रेखा के अंदर जो डाटा यूज किए जाते हैं इस प्रकार से, उनको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये भी एक लीनियर का एक प्रकार है जिसमें तत्वों की सीरीज, श्रृंखला इस तरह होती है कि प्रत्येक तत्व अगले तत्व को पॉइंट करता है। प्रत्येक तत्व है ना, तत्व को आप नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड के नाम से जाना जाता है इसको। और एक नोड है वो दूसरे नोड के साथ जुड़ा होता है, एक श्रृंखला में या एक लिस्ट के अंदर जुड़ते हैं। लिस्ट और लिंक, लिंक का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, और लिस्ट में एक सीधी रेखा में जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में प्रत्येक तत्व को नोड कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक जो एलिमेंट्स होता है जहां डाटा और उसका नेक्स्ट दो पार्ट होते हैं, जो पूरा बन के क्या कहलाता है? एक ही नोड कहलाता है। इसका आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि लिस्ट एक तत्वों की सीरीज होती है या तत्वों की एक श्रृंखला होती है। जिस प्रकार से 1 2 3 एलिमेंट्स लिए हैं आपने, इसमें आप 4 5 6 8 10 जितने चाहिए आपको उतने एलिमेंट्स ही लिए जा सकते हैं इसके साथ। और वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लिंक लिस्ट के बाद सबसे अधिक काम में आने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा सॉरी, एरे के बाद में सबसे ज्यादा काम में आने वाला है एरे, और एरे के बाद में सबसे ज्यादा काम में कौन आएगी? लिंक लिस्ट का ही उपयोग किया जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट का नाम होता है नोड और दूसरे पार्ट का नाम होता है नेक्स्ट। नोड में क्या होते हैं? नोड होता है पूरा, इसमें डाटा और नेक्स्ट दोनों एड्रेस लिखे रहते हैं। डाटा में क्या होता है? इसकी कच्ची सामग्री जो भी अपनी संख्या होती है या कुछ भी मैट्रिक्स में डालते हैं वो लिखा जाता है। और नेक्स्ट में आता है अगला नोड होता है, उसका एड्रेस बताता है। नेक्स्ट में क्या होता है? ये बताता है कि मेरे आगे कौन खड़ा है। जैसे आप प्रेयर में जो लाइन बनाते हैं, उस लाइन में आपको पता रहता है कि मेरे से आगे कौन सा लड़का खड़ा है, और उसको उससे आगे वाले का पता होता है, और उसको उसके आगे वाले का पता रहता है कि इससे आगे कौन कौन से स्टूडेंट खड़े हैं। तो उसी प्रकार ये एक लाइन या एक पंक्ति होती है ना, उसी के समान लिंक लिस्ट है। उसके बाद में आता है लिंक लिस्ट के प्रकार। लिंक लिस्ट कितने प्रकार की होती है? तो लिंक लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहला है सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा है डबल लिंक लिस्ट, और तीसरा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट इसी प्रकार की लिंक लिस्ट होती है अपनी। दूसरा आता है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है? ये जो नोड होता है अपना, नोड में 3 हिस्से होते हैं। इसमें 2 हिस्सों में होता है सिंगल लिंक लिस्ट में, और डबल लिंक लिस्ट में 3 हिस्सों में बढ़ता है। यहां लिखे जाते हैं अपने डाटा, और यहां होता है नेक्स्ट, और इसमें होता है प्रीवियस। ये तो बताएगा कि मेरे से पीछे कौन सा दूसरा डाटा है उसके बारे में, और ये नेक्स्ट बताएगा कि मेरे आगे कौन सा नया डाटा है। तो इस प्रकार 3 भागों में बट गया। यहाँ तो आगे डाटा, यहाँ इसका प्रीवियस, और ये डबल लाइन से जुड़ता है। ये तो इसको बताएगा कि ये आगे वाला नेक्स्ट कौन सा है, और ये लाइन इसको ये बताएगी कि इससे प्रीवियस में कौन सा एलिमेंट से है या किस प्रकार का एलिमेंट से यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये दोनों सिरे से काम करेगा। और इसमें क्या होता है? सबसे पहले हेड होता है, मतलब यहां से शुरू होता है। सिर जैसे बोलते हैं, सिर से किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, तो वैसे इसका हेड होता है या हेडर नोड बोलते हैं, और लास्ट में इसके नल जुड़ता है। डबल लिंक लिस्ट में भी यही होता है, इसकी स्टार्टिंग में हेडर जुड़ता है और लास्ट में नल। ये अपना डबल लिंक लिस्ट हो गया। उसके बाद में आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक सर्किल के रूप में संरचना बनती है इसमें।
इस प्रकार डाटा ये इसको बताएगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको इंगित करता है और ये इसको इंगित करता है। एक रिंग के जैसी संरचना बनाते हैं। तो इसमें इसका नेक्स्ट आ जाता है और इसमें इसके डाटा आ जाते हैं। इसमें एक ही दिशा में चलते हैं, जबकि डबल लिंक लिस्ट है वो दोनों दिशाओं में चलती है, आगे और पीछे दोनों साइड में। ये बताते हैं कि इसमें आगे कौन सा नोड है और पीछे कौन सा नोड रहता है। उसके बाद में आते हैं इसके बुनियादी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से कार्रवाई कर सकते हैं आप, क्या क्या काम इसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंसर्शन। इंसर्शन शब्द है अपना इंसर्ट से बना है। इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें एक नया तत्व जोड़ने के लिए इंसर्शन कमांड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है डिलीट करना, हटाना। तो हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए डिलीशन का यूज किया जाता है। उसके बाद में आती है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना या किसी चीज को खोजने के लिए सर्चिंग का यूज करते हैं। और डिस्प्ले का मतलब होता है कि वो आपको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इसके लिए डिस्प्ले का यूज किया जाता है। अब इसको देखते हैं कि इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन किस प्रकार से होता है। अपनी एक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट। अब इसमें अपने को क्या करना है, ये डाटा का हिस्सा हो गया और ये नेक्स्ट का हो जाता है। इसके लास्ट में नल से जुड़ता है। नल का मतलब होता है कि इसके आगे कोई नहीं है। और सबसे स्टार्टिंग में होता है हेड। हेड का मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। ये होता है नेक्स्ट कि अगला नोड कौन सा है इसके आगे। तो अब अपने को एक नया एलिमेंट्स, नया नोड जोड़ना है। ये अपने पास एक नया नोड है, तो इसको आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो यहाँ इन दोनों के बीच में जोड़ना है। तो इसमें जोड़ने के लिए जो इसका नेक्स्ट है, इसमें पहले इसका एड्रेस लिखा हुआ है कि आगे कौन सा अपना नोड है। तो इसमें इसका एड्रेस है, इसमें आगे वाले का एड्रेस है। तो इसको यहां से हटा के क्या करेंगे, इसका एड्रेस डाल देंगे इसके नेक्स्ट में। इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दिया। और जो इसका नेक्स्ट पहले खाली था कि इसके आगे कोई तत्व था ही नहीं, दूसरा जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए खाली था। तो इसका जो एड्रेस है, जो इसका एड्रेस है वो इसके साथ डाल देते हैं कि इसके नेक्स्ट में कौन सा है। इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद में इसका संबंध हट जाता है और ये अपनी श्रृंखला इस प्रकार से बन जाती है वापस सीधी। ये 1 नंबर 2 3 थे पहले, और अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये नोड फर्स्ट, ये नोड सेकंड, ये नोड थर्ड और ये फोर्थ नोड, और लास्ट में नल। ये हेड था अपना। तो ये जो यहाँ था वो खिसक के इसके अंदर सेट हो जाता है। तो ये भी एक अपने को ध्यान रखने की बात है कि जो लिंक लिस्ट होती है उसका आकार रन टाइम में बढ़ता है या घट भी सकता है। ये होती है अपनी डिलीशन की प्रक्रिया। अगर इसमें आपको एक ये बीच वाला तत्व हटाना है, सॉरी इंसर्शन की प्रक्रिया होगी, जोड़ने की प्रक्रिया। अब अगर आपको एक तत्व हटाना है, बीच वाला 2 नंबर का एलिमेंट्स या 2 नंबर का जो नोड है उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले जो नेक्स्ट है इसमें सेकंड का एड्रेस लिखा हुआ था, तो इसमें सेकंड के एड्रेस की जगह आप क्या करोगे, इसको यहां से हटा के थर्ड का एड्रेस डाल देंगे सीधा, और इसके एड्रेस को यहां से कैंसिल कर दिया, यहां से कैंसिल कर दिया, तो ये नोड हट जाता है और इसका आकार कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें इंसर्शन डिलीशन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स। को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।